हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकली हुई है। आप किस तरह उसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे और अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरह आप इस फॉर्म को बिना किसी गलती के अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आरआरबी के हम रिक्रूटमेंट इस वेबसाइट पे हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो ये कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। वहां पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड लिखा हुआ है कि आरआरबी का जो असिस्टेंट लोको पायलट का है वैकेंसी कब तक ओपन है, वो डिटेल है यहाँ पे। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो कैंडिडेट इस नंबर पे कॉल करके या मेल करके उस इशू का रेजोल्यूशन पा सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन सी आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वाले पेज पे अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का एक ऑप्शन है। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो इस वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया, पहली बार आ रहे हैं तो अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो उस पर क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक कर लेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ एक ऐसा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जहां पे डिटेल में आपकी सारी चीजें लिखी होंगी। कैंडिडेट एक से ज्यादा किसी भी आरआरबी पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। फीस का सबमिट क्या है, स्कैन कॉपी जो है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपने पास रखने होंगे, मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट जो आपको इस टाइम होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट किस तरह क्रिएट करने का प्रोसीजर क्या है, वो सारा चीजें यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा हुआ है। तो उसे पढ़ने के बाद इस बॉक्स पे टिक कर लेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पहला आपसे पूछा जा रहा है किसी आरआरबी या आरआरसी की द्वारा आपको किसी एग्जाम में बैठने से मना किया गया है। अगर किया गया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, और अगर नहीं किया गया है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। तो यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे। आप किसी सर्जरी के लिए गए हुए हैं तो अगर यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं गए हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा है कि आप पीडब्ल्यू डी बीडी कैंडिडेट्स हैं, डिजेबल कैंडिडेट हैं, तो यस करेंगे, और यहाँ पे अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसमें असिस्टेंट लोको पायलट में कोई भी डिजेबल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है आप किस किस कंट्री के नेशनल सिटीजन है, तो इंडिया पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स आपकी पूछी जा रही हैं। अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, अगर यहाँ पे पूरा नाम डालेंगे तो जो आपका पूरा नाम है वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे री टाइप कर देंगे पूरा नाम यहाँ पे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई अपना नाम चेंज किया नहीं किया है तो नो पे टिक कर देंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर यहाँ रीटाइप कर लेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और रीसेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जेंडर। फादर नेम आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ फादर नेम डाल देंगे, और ये यहाँ पे रीटाइप कर लेंगे फादर नेम को दोबारा से। यहाँ मदर नेम पूछा जा रहा है, वो मदर नेम यहाँ पे डाल देंगे आप, रीटाइप कर लेंगे यहाँ पे मदर नेम। आपके पास यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके पास आधार कार्ड है तो उसे वैलिडेट करें, या तो आधार कार्ड नहीं है तो उसको यहाँ पे नो वैलिड या आई डोंट हैव आधार कार्ड पे करेंगे, और या अगर आपके पास आधार नंबर है तो उसे वैलिडेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका ना ऑफिशियल मेल आईडी, जो आपका मेल आईडी है वो डालना होगा। यहाँ पे जनरेट ओटीपी करके यहाँ पे ओटीपी आपको डालना होगा। फिर यहाँ पे कस्टमर अपना जो मोबाइल नंबर है कैंडिडेट वो अपना यहाँ पे डालेगा, वो मोबाइल नंबर डाल के फिर जनरेट ओटीपी करके यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का कॉम्बिनेशन है एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और साथ में एक नंबर होना चाहिए। वो डाल करके यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू पे आप एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक कर लेंगे।
अकाउंट जब आपका सक्सेसफुली बन जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वही मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो डालना है, जो आपने उस अकाउंट बनाते वक्त डाला था, और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके पास ये एक नोटिफिकेशन सा एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि एग्जाम किस मोड में होंगे। मीडियम से हो सकते हैं, 13 रीजनल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, और किस तरह आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके बाद पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जिस भी आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आरआरबी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद अब फिर यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट पे टिक कर लेंगे, और इस पे एक बॉक्स पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। क्या क्या बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी थी, वो फिल होंगी ऊपर से। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बेसिक्स और डिटेल फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर रिलीजन क्या है आपका, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो वो यहाँ डिटेल डाल देंगे, और यहाँ पे दूसरा कोई और बॉडी पे परमानेंट विजिबल मार्क है वो यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। अगर नहीं है तो एनए पे डाल देंगे। फिर कम्युनिटी कौन से में अपर, SC ST OBC जो भी आप आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस यहाँ पे चालू कर लेंगे। अगर आपने SC ST या OBC किया है तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिल अप करना होगा, और उसके बारे में आपको डिटेल्स जाननी होनी चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना करंट एड्रेस जो होगा, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं वो एड्रेस डालेंगे, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल कर लेना है, जो आपका जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस होगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे अपना एरिया, टाउन, सिटी जो भी है वो डाल देंगे, और यहाँ पे अपना पिन कोड डालेंगे। उसी तरह परमानेंट एड्रेस का यहाँ पे जिस स्टेट से हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे, और जिस एरिया और टाउन से आते हैं वो टाउन यहाँ पे डाल देंगे, और पिन कोड डाल करके सेव बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो उसी तरह अपना बेसिक डिटेल्स फिल कर लेंगे। अगर आपका परमानेंट और करंट दोनों सेम है तो इस बॉक्स पे टिक कर देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वहां पे 3 कैरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए, वो आपको फिल कर लेने हैं। जो यहाँ पे बॉडी पे जो मार्क्स हैं वो फिल कर लेने। तो पर्सनल डिटेल को यहाँ सेव पे क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद सेव हो जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा एक मैसेज सा शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट डिटेल पे क्लिक करते ही आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन है, अगर है तो यस करेंगे, और यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालेंगे, क्या रैंक और कब से कब तक है वो उसके बारे में। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। फिर ठीक है, आप इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस और करेंगे। अगर यस करेंगे और ये डिटेल्स समझ के वो आपको डालना होगा। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। और आप कभी इंडियन रेलवे में पहले से सर्व कर रहे हैं तो वो यस करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो पे टिक करेंगे। अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, और कहाँ पे कर रहे हैं, आर यू स्टिल वर्किंग, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो यस करेंगे और उस डिटेल को भरेंगे, और अगर आप पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं तो नो पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, कभी भी इंडियन रेलवे में जॉब नहीं किया। तो करंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि आप पहले इंडियन रेलवे के अलावा कहीं अभी आप कर रहे हैं। अभी अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉट अप्लीकेबल, अगर सेंट्रल में कर रहे हैं या स्टेट में कर रहे हैं या PSU में कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर लेंगे। आपने कोई अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो यस करेंगे, उसकी डिटेल्स डालेंगे। अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो नो कर देंगे, और यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे जिसमें आपका फी वेवर मिलेगा। तो यहाँ पे डिटेल डाल के करके कंफर्म पे, IFSC कोड डाल करके कंफर्म पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। तो डिटेल सेव करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आपने 10th किया है और साथ में ITI किया हुआ इनमें से ट्रेड में, या तो 10th किया और आपके पास अप्रेंटिसशिप होल्डर है, और आपने या 3 साल का कोई डिप्लोमा किया है इनमें, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 10th है, किस स्टेट से किया वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है वो कर लेंगे, कौन सा बोर्ड पढ़ता है वो डाल लेंगे यहाँ पे, और कब ईयर, कौन से ईयर में पास आउट है वो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर, जिस ईयर में आप पास आउट है वो ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उस ईयर को, पास आउट को सिलेक्ट करके यहाँ डेट में आपके जो मार्कशीट पे डिटेल्स हैं वहां से क्लिक करके सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ रोल नंबर आपको डाल देना है।
और यहाँ पे ऐड पे एक आपको और ऐड पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या इनमें से कौन सा में किया हुआ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। 3 साल का अगर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का पास आउट है, कौन सा स्टेट से पास आउट है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डाल देंगे, और यहाँ कौन से कॉलेज से हैं वो डाल देंगे, और किस ईयर में आप पास आउट हैं और जिस डेट के साथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने अगर और भी कोई डिटेल्स क्वालिफिकेशन है वो डालनी है तो वो डाल देंगे, अगर नहीं डालनी तो उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे एक आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटोग्राफ का क्या साइज होगा, किस तरह का फोटो है, सैंपल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, इस टाइप का सैंपल का फोटो होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप खिंचवा के उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें करके आपका जो साइज है फोटो का वो यहाँ लिखा हुआ है, कितने केबी तक का होना चाहिए वो कर लेंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर के भी बारे में डिटेल है कि आपके साइन जो है वो कितने केबी के होने चाहिए, ब्लॉक लेटर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और जो है वो डिटेल्स यहाँ पे लिखी है, वो फिर उसे अपलोड कर लेंगे। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद अपलोड एंड सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में और ट्रेड के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे ट्रेड कौन सा, पार्ट बी में कौन सा ट्रेड सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपका आरआरबी के बारे में, यहाँ पे आरआरबी सिलेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि आप अगर आरआरबी, यहाँ हमने अहमदाबाद सेलेक्ट किया था, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो ठीक है। फिर उसके बाद इस बॉक्स पे टिक कर देंगे, आपने जो भी डिटेल्स दी वो बिल्कुल सही दी है, और यहाँ पे अपना प्लेस आपको डाल देना है। प्लेस डाल के यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। प्रीव्यू पे सारी डिटेल्स आपकी शो हो जाएंगी, वो डिटेल्स सारी चेक कर लेंगे। आपने सारी डिटेल्स अगर सही डाली है तो उस पे बॉक्स पे टिक करके सबमिट बटन पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे अगर एक बार आपको क्लिक करने से पहले एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि अगर आपने सबमिट कर दिया तो कोई भी डिटेल आप दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे। तो डिटेल को प्रीव्यू में एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, सारी डिटेल आपने सही से फिल की है कि नहीं है। उसके बाद फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपकी यहाँ पे फी की डिटेल खुल जाएगी कि यहाँ पे फी कितना आपको पेड करना है, वहां पे डिटेल आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे एप्लीकेशन खुल जाएगा। यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिससे पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, फिर यूपीआई से कर सकते हैं। यूपीआई ऑप्शन है, क्यूआर कोड भी आप सेलेक्ट करके क्यूआर कोड से भी जनरेट हो जाएगा, और किसी भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड होते ही आपका फॉर्म अब ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह ऑनलाइन असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।